हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिए। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसको आज देखते हैं। इनसे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंस उसको लेकर आया हूँ, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होता है वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है कि यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। इससे निकलने वाले हार्मोन T4, ट्राइडोथायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ये सब जो होता है इससे निकलने वाले हार्मोन्स है। थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्रावन से घेघा रोग होता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। यह जो होता है ग्रंथि गले में पाई जाती है। देख लीजिए आपका लोकेशन क्या है। ये जो होता है लोकेशन है, यही ग्रंथि को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। आगे देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कि इस ऐसे जो होता है आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर भी कहा जाता है। घेघा रोग को क्या कहा जाता है? आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर भी कहा जाता है। दो शब्द हैं यहाँ पे, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब हुआ कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि जब T4 और T3 यानी कि थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म जब T4 और T3 का जो होता है हार्मोन का स्रावन अधिक हो जाता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो आप लोग जल्दी बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। यह दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बट बड़ा सबसे छोटी पूछा गया तो वो कौन सा होगा? तो सबसे छोटी हो जाएगा पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड। ये भी ब्रेन में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि भी ब्रेन में पाया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? इसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम होता है। यह स्फेनाइड नामक हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। ये ब्रेन में पाई जाती है और जो एक गड्ढा का नाम है वो क्या है? स्फेनॉइड नामक हड्डी, वहाँ पे ये पाई जाती है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए क्या है कि इससे ग्रोथ हार्मोन का स्रावन होता है। ग्रोथ हार्मोन यानी GH का अधिक स्रावन हो जाता है तो उसे जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है, जिसे भीमकायत्व भी कहा जाता है। और जब कम होता है तो उसे डॉर्फिज्म कहते हैं। जब कम स्रावन होता है ग्रोथ हार्मोन तो बौनापन हो जाता है। चलिए GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन हो गया। प्रोलैक्टिन ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है। प्रोलैक्टिन को लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। उसके बाद ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को बेसोफ्रिन भी कहा जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन ये मिल्क सिक्रेशन के समय मिल्क सिक्रेशन में मदद करता है। जब बच्चे को माँ जन्म देते तो उस समय ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ज़्यादा एक्टिव होता है, जो कि मिल्क सिक्रेशन में काम करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब जो होता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किस हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन, थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोक्सिन। तो आप लोग इसको जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन नाम से ही कैल्शियम, यानी कि यह कैल्शियम का नियंत्रण करता है, यानी कि शरीर में कैल्शियम को की मात्रा को बैलेंस करके रखता है। चलिए तो अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं वीडियो को शेयर करें दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कैल्सिटोनिन पाराथायरॉयड ग्रंथि से निकालने वाले हार्मोन है। पाराथायरॉयड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के बीज के जैसा होता है। अब देखिए कैल्शियम का अनबैलेंस के कारण क्या होता है? बच्चों में रोग हो जाता है जिसे रिकेट्स कहते हैं।
रिकेट्स में जो होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि बोन जो होता है वह लचीलापन में आ जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से बोन जो होता है घुटने का, इस सब का क्या हो जाता है, लचीलापन आ जाता है, जिससे बच्चे सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाते हैं। चलिए, और यही जब क्या होता है एडल्ट में हो जाता है तो उसको कहते हैं, उस रिकेट्स को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, एडल्ट में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, अग्नाशय, पिनियल ग्रंथि। तो आप लोग इसको जल्दी बताइए, जानते होंगे तो जानते हैं तो इसका जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रिनल मेडुला। अब ये एड्रिनल मेडुला क्या है? तो आप में एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये किडनी होती है, और किडनी के ऊपर जो होता है देख लीजिए ये एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड में जो होता है इसका दो भाग होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स यानी कि बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि जैसे कि बताएं एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होता है, कॉर्टेक्स, मेडुला। बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स, अंदर वाले भाग को मेडुला। कॉर्टेक्स के द्वारा जो होता है हार्मोन स्रावित होता है तीन तरह की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, लिंग हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज का जो होता है नियंत्रण, उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वाटर का बैलेंस बनाए रखती है। मेडुला द्वारा स्रावित जो होता है दो तरह का हार्मोन होता है, एपिनेफ्रिन ईपी और नॉर एपिनेफ्रिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट का मतलब हुआ कि ये जो होता है उत्तेजना प्रदान करती है, कि जैसे कि ये जब आप में स्ट्रेस में रहेंगे तो उस समय या कोई दिक्कत या इमरजेंसी रहेगा उस समय ये जो होता है ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इसे इसलिए इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायनेकोमेस्टिया क्या है? तो गायनेकोमेस्टिया क्या है? तो पुरुषों में अत्यधिक दुग्ध ग्रंथि का वृद्धि, यानी दुग्ध। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो होता है दोनों फेफड़ों के बीच में पाई, इमेज में आप देख सकते हैं दोनों लंग्स है और इसके बीच में जो होता है यहाँ पे थाइमस ग्लैंड पाया जाता है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, यह दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। इससे थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। थाइमोसिन ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है कि बुढ़ापा होने से बचाता है, इसलिए इसे जीर्णता रोधी ग्लैंड भी कहा जाता है। जीर्णता मतलब क्या होता है कि बुढ़ापे होने से क्या होता है कि बचाता है, कि शरीर पर जो झुर्री आ जाता है उससे होने से बचाता है। इसमें ही टी कोशिका का परिपक्वन होता है। अब टी कोशिका क्या है? तो लिम्फोसाइट आप पढ़े होंगे। लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट कोशिका का जो होता है परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? पिनियल, क्योंकि ऊपर ही बता दिए सबसे दूसरी वाला हो गया तो पीयूष ग्रंथि, और सबसे छोटी जो हो गया पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? लोकेशन देख लीजिए, आपको ये ब्रेन में पाई जाती है, यहाँ पर जो है पिनियल ग्लैंड होता है। चलिए इनसे पॉइंट्स क्या है कि यह मस्तिष्क में स्थित होती है। इससे कौन सा हार्मोन स्रावन होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। यह हमारे जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है, यानी कि जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारे अगर माइंड में चल जाता है कि हम सवेरे 4 बजे उठेंगे, तो यह 4 बजे से पहले ही अलार्म दे देती है, इसलिए इसे कंट्रोल करने का काम पिनियल ग्रंथि करता है। इस ग्रंथि को तीसरी आँख भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक सरीसृप में विकसित होता है, यह सबसे ज़्यादा सरीसृप में विकसित होता है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।